समझदार लड़की थी। उसके घर में उसकी माँ मेघा और पिता किशोर रहते थे। कंचन को हमेशा से बच्चों से बेहद प्यार होता है। एक दिन उसके लिए सोहम नाम के लड़के का रिश्ता आता है। सोहम बहुत ही रिस्पॉन्सिबल और हैंडसम लड़का होता है। वो अपनी माँ सुधा और पिता महेश के साथ कंचन के घर पहुँचता है और फिर सब मिलकर बातें करने लगते हैं। नमस्ते भाई साहब, नमस्ते बहन जी। जी नमस्ते। जी नमस्ते। कंचन कहाँ है? अरे बुलाइए उसे, सुना है बड़ी गुणवान है आपकी बेटी। मेघा अपनी बेटी को आवाज लगाती है और तभी कंचन वहाँ नाश्ता लेके आ जाती है। सोहन को उससे पहली नजर में प्यार हो जाता है। कुछ ही समय बाद उन दोनों की शादी हो जाती है। कंचन अपने ससुराल में बहुत खुश होती है और 3 साल यूं ही हंसते खेलते बीत जाते हैं। पर कंचन अभी तक माँ नहीं बन पाई और ऐसे ही एक दिन उसकी ननद पायल का कॉल आता है। हेलो दीदी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ भाभी, आप कैसी हैं? ये लीजिए, मम्मी जी भी आ गई, आप उनसे भी बात कर लो। अरे लाडो कैसी है? बहुत खुश हूँ माँ, एक खुशखबरी है। वाओ दीदी, जल्दी से बताओ ना। भाभी तुम माँ भी बनने वाली हो। हाय मोरे राम साई, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। सदा खुश रहे मेरी बच्ची। अरे भाभी, अब आप मुझे कब बनाएंगी बुआ? कितना वेट करवाएंगी? अच्छा मैं कल घर आ रही हूँ आपके पास, ठीक है? इतना कहकर पायल फोन रख देती है। अगले दिन पायल घर आ जाती है। कंचन और उसकी सास उसका बहुत ख्याल रखती हैं। देखते ही देखते पायल की गोद भराई का दिन आ जाता है। मोहल्ले की सभी औरतें उसके घर आती हैं और सुधा और कंचन को ताने देने का कोई मौका नहीं छोड़ती। ऐसे ही फंक्शन के बीच में ये सुनो, इसकी शादी को इतना वक्त हो गया, अभी तक इसके एक बच्चा नहीं हुआ। मुझे तो पक्का पता है, ये मांझ है पांच। हाय मनोज है ये तो, मैं तो अपनी बहू पर इसकी परछाई भी न आने दूं। सबकी ऐसी बातें सुन के सुधा का मन बहुत दुखी होता है और वो अपनी बहू कंचन के पास आ जाती है और उससे गुस्से में बोलती है। अरे मोरी मैया, सींग मारे गैया, अरे कितने ताने दिलवाएगी लोगों से, कैसी कैसी बातें करते हैं सब। हाय मुझसे तो सुना ही नहीं जाता अब। मॉम, आप तो सब जानते हैं ना कि मैं और सोहम पूरी कोशिश कर रहे हैं। अरे मुझे नहीं पता, मुझे इस साल पोता या पोती चाहिए ही चाहिए। मॉम जी, आज मैं और सोहम डॉक्टर के पास जा रहे हैं एंड आई प्रॉमिस आपको गुड न्यूज पक्का मिलेगी। शाम हो जाती है। सोहम और कंचन डॉक्टर के पास जाते हैं, जहाँ टेस्ट में पता चलता है कि कंचन कभी माँ ही नहीं बन सकती, वो एक बांझ है। ये खबर जैसे ही सबको पता चलती है, घर में दुख का माहौल बन जाता है। आसपास के सभी लोग सुधा को और भी ज्यादा ताने देना शुरू कर देते हैं। कंचन भी धीरे धीरे लोगों की बातों से डिप्रेस होने लगती है। सुधा से उसका ये हाल देखा नहीं जाता और वो उसके पास जाती है और बोलती है, कंचन बेटा, ये कैसे हाल बना रखे हैं अपने, मुझसे तेरा ये दुख देखा नहीं जाता। मॉम, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? मेरी ही कोख सूनी क्यों रह गई? अरे तू चिंता मत कर, कोई ना कोई रास्ता जरूर मिल जाएगा, बस थोड़ा सब्र रख। मेरी वजह से आपको लोगों के ताने सुनने पड़ते हैं, इतनी जिल्लत उठानी पड़ती है। नहीं तू ऐसा मत बोल, लोगों का तो काम है कहना। हम डॉक्टर साहब से बात करते हैं, कुछ तो हल जरूर मिलेगा। अगले दिन सुधा और कंचन हॉस्पिटल जाते हैं और वहाँ गायनोकोलॉजिस्ट से मिलते हैं। वो कंचन का टेस्ट करती है, जिससे ये पता चलता है कंचन प्रेग्नेंट भी हो जाती है तो दिक्कत इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि हो सकता है डिलीवरी के टाइम पे उसकी जान भी चली जाए, क्योंकि उसकी इंटरनल हेल्थ उसे सपोर्ट नहीं कर पाती। इसी बीच डॉक्टर बोलते हैं, जी देखिए बात ये है कि अब इनकी प्रॉब्लम का बस एक हल है। जी क्या डॉक्टर साहिबा? डॉक्टर साहब जल्दी बताइए डॉक्टर साहब, मैं माँ बनने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। टेस्ट ट्यूब बेबी, ये ही इनकी प्रॉब्लम का हल है, पर वो भी तब जब कोई और महिला ये सब करने के लिए रेडी हो। तो आप ढूंढ लीजिए कोई ऐसी महिला। पर ऐसी कौन औरत होगी जो 9 महीने अपनी कोख में मेरे लिए बच्चा रखे, दर्द सहे और फिर मेरी गोद भरे?
अरे तू चिंता मत कर बहू, ये मैं कर लूंगी तेरे लिए। डॉक्टर साहिबा आप बस इतना बताइए कि करना क्या है। मैं अपने बहू बेटी की खुशी के लिए आसमान से तारे तोड़ सकती हूँ। नहीं मॉम जी, आप ये सब क्या कह रही हैं? पहले ही मेरी वजह से आपको इतना दुख हुआ है, अब और नहीं। अरे पगली है क्या? एक औरत होकर मैं तेरा दुख नहीं समझ सकती हूँ क्या? अपनी सास सुधा की बात सुनकर कंचन की आंखें भर आती हैं। मॉम जी, आप वर्ल्ड के बेस्ट सासू माँ हैं। इस तरह सुधा अपनी बहू की खुशी के लिए टेस्ट ट्यूब बेबी करने का फैसला लेती है। कुछ दिन बीत जाते हैं, सुधा प्रेग्नेंट हो जाती है। घर में खुशी का माहौल बन जाता है, पर वो अपने आसपास के लोगों को इसके बारे में कुछ नहीं बताती। पर आप तो जानते हैं ना कि लोगों का तो काम है कहना, और बिना कहे कहाँ रुकते हैं वो। तो देखते हैं सुधा और कंचन पार्क जा रही थी तो लोग कैसी बातें बना रहे थे। हाय देखो, शर्म नहीं आती, इस उम्र में पेट में बच्चा लेकर घूम रही है। वो तो माँ बड़ी नहीं, और सास को देखो पेट फुलाकर घूम रही है। हाय राम, जरा सी भी शर्म नहीं है। सरेआम कैसे घूम रही है सास बहू, देखो तो। लोगों की बातें सुनकर कंचन को बहुत गुस्सा आता है और वो बड़े जोर के साथ कहती है, बस कीजिए आप सभी लोग। अरे हद कर दिया आपने, बोलने की भी कोई लिमिट होती है। और क्या गलत कर दिया मेरी सासू माँ ने टेस्ट ट्यूब बेबी लेकर। अरे मेरी खुशी और आप जैसे लोगों का मुंह बंद करने के लिए उन्होंने ये कदम उठाया। मुझे गर्व है मेरी सासू माँ पर, और शर्म आती है आप जैसे लोगों पर जो समाज को और सबकी सोच को गंदा कर रहे हैं। कंचन की बात सुनकर वहाँ खड़े सभी लोगों का शर्म से सर झुक जाता है। तभी सुधा बोलती है, अरे बहू तू रहने दे, क्यों इनके मुंह लग रही है? चल घर चलते हैं। अब सुधा जहाँ भी जाती सब उसका ख्याल रखते और उसकी इज्जत करते। इस तरह वक्त बीतता जाता है और आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जब वो एक बहुत ही प्यारी सी बेटी को जन्म देती है। घर के सभी लोग बहुत खुश होते हैं। सुधा बच्ची को कंचन की गोद में रखती है और बोलती है, कहा था ना, तू चिंता मत कर, बस सब्र कर, देख भर गई ना तेरी गोद। मॉम जी, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या कहूँ और क्या नहीं। थैंक यू सो मच। अरे कहना क्या है, बस किलकारियाँ होंगी। इस तरह कंचन की सूनी गोद भर जाती है और वो अपनी सास के गले लग जाती है। उनका परिवार खुशी खुशी नए मेहमान के साथ नए सपने सजाने लगता है। साथ ही सुधा समाज की रूढ़िवादी सोच को तोड़ते हुए एक नई मिसाल कायम करती है।